बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत आज नून लीग का एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब आज कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को गैर यकीनी हालात में वापस नहीं बुला सकते, हालात काबू में नहीं आ रहे। जबकि PTI की जानिब से मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है। इस समेत दिन भर जो मौजूआत रहे, हम पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब को गैर यकीनी हालात में वापस नहीं बुला सकते, ख्वाजा आसिफ साहब आज ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हालात काबू में नहीं आ रहे। क्या ये हुकूमत की जानिब से, नून लीगी क़यादत की जानिब से एक इकरार है कि वाकई में वो हालात को कंट्रोल नहीं कर पाए जिस तरह से उनकी ख्वाहिश थी? देखिए जी, बात यह है कि ये जो अगले चंद रोज़ हैं, बस आप समझें कि ये आर या पार है मामला। किस तरफ जाना है हमने रियासत में, पाकिस्तान ने, क्योंकि ये जो हिजान है और ये जो अदम इस्तेकाम है और जो गैर यकीनी है, उसको हम सब ने मिलकर संभालना है। कैसे संभालना है वो अब आने वाले चंद दिनों में इम्तिहान है सबका। चाहे वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, सिविलियन, चाहे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हमारी अदालतें हो, और चाहे अवाम। अवाम तो देख रहे हैं कि क्या उनके अपने मसाइल, इसको संभालना पड़ेगा। यहाँ पे अफाम व तफहीम से बैठ के अदालत में जो मामलात हैं, और हम उस पर बिल्कुल मैं एज अ पॉलिसी बिल्कुल ये अदालत के अंदर जज साहिबान के जो भी इश्यूज़ हैं उनको वो रिजॉल्व करें बराह करम। जो पार्लियामेंट के मामलात हैं उसमें वो बिल जो है वो फिर 8 रुकनी बेंच उसको सुन रहा है जी। ये वो बिल है जो नैब के नैब जो तरमीमी ऑर्डिनेंस था वो सदर ने भेज दी है दोबारा 8 रुकनी बेंच जी। और वो जो है उसमें अगर ये जो तरामीम हुई थी इसका तासुर गलत किया था अवाम में कि ये आते ही NRO के बिल के ऊपर ये वापस आए हैं, तो इनको इस अरेंजमेंट को ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना, कि आप अवाम के इश्यूज़ को छोड़ के भूल के फ़ौरन आपने एक NRO का वो करवाया, नैब के तरामीम ऑर्डिनेंस, और उससे फिर बहुत से लोगों का ये हो गया कि केसेस, ये बड़े डलाइव इश्यूज़ हैं। ये जो मेगा करप्शन केसेस हैं ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते। या तो ये है कि ये इसके थ्रू ये टंगे रहेंगे, जो कहते हैं ना कि मतलब बस चलते फिरते पुतलों की तरह, कि हमारे केसेस हैं तो हम छींक भी नहीं मार सकते, हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ था जी। या तो फिर इसी तरह हमें तो फ़ोन आया था तो हमने जज रख लिए, तो या तो फिर इसी तरह करेंगे, हमें तो पता ही नहीं था। खान साहब ने एक दिन कहा था ना, मुझे पता ही नहीं था, मैंने टीवी देखा, मुझे डॉलर का पता चला, इसलिए ये कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था वो क्या हुआ परवेज अली साहब के, वो कौन क्या, अच्छा ये हो गया 8 साढ़े 8 घंटे। तो ये जो है ना, अगर इतनी कमज़ोर और इतनी बेबस अगर आपने रखनी है लीडर, ये तो मजबूत फैसलों का वक्त है। वो सारे जो हैं वो किसी पे क्या, किसी के कोई मसले, किसी का कोई फंसा हुआ है कि कुछ फंसे हुए हैं, अरबों का केस है, नहीं है, अच्छे थे, गलत थे, बुरे थे, ये था फलां था, वो सारा जनाब। और उसमें वो यानी अब मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो बात करते हैं कि वो उसका एक कोई राय पेश करें ना, उसका सोल्यूशन पेश करें, सारे स्टेक होल्डर्स को बैठे क्या करें। मतलब वो बात, उनकी बात बिल्कुल सही है कि सिस्टम फंस गया है, ये जो इमर्जिंग पाकिस्तान है, ये कोई सोल्यूशन पेश करें ना, सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना, क्या करें, मतलब मुझे बताएं ना क्या करें। स्टेक होल्डर कौन है इस मुल्क के? ये जो आपके बाहर कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं ये स्टेक होल्डर नहीं है, अवाम। इनको बिठाएं साथ और फिर क्या तय करें कि आइंदा जो है वो मतलब इत्तेजाम खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा, फलान नहीं होगा, क्या चोरी चकारी नहीं हुई इस मुल्क में, पैसा नहीं लूटा गया, क्या करें। और अक्रॉस द बोर्ड हुआ है, PTI के अंदर लातादाद लोग हैं, इन्होंने इमरान खान के दौर में भी माल बनाया है और उससे पहले भी उधर से ड्राई क्लीन होके इधर घुस गए थे आके। तो बात यह है कि ये तो एक दफ़ा या तो कोई असूल हो ना, तो उस पैमाने को रख लें,
एक ज़माने में इमरान खान साहब को ने अचानक वो कहा था कि कितना कर्ज लिया गया है तो हम उसको लाएंगे सामने, वो भी गायब हो गया। अब हमें पता ही नहीं हमारा कर्जा कितना है, किस दौर में आया है। कोई एक उसकी कोई लाइन सेट कर लें, कोई नवाज शरीफ साहब के दौर से कर लें, कोई मुशर्रफ साहब के दौर से कर लें, कोई भुट्टो साहब के दौर से कर लें, कोई अयूब खान के दौर, कभी तो पता चले कि कितना कर्ज पैसा आया, किधर गया, क्या हुआ। आखिर में आपका वही पड़े हुए जनाब, IMF ना IMF का जो कह रहे हैं बजट के बाद जाना है। तो बजट के बाद, अगले साल बजट के बाद जाए, वो पब्लिक होगी तो आप होंगे ना। ये सारे वो कह रहे हैं कि बजट के ये देखें। और इमरान खान साहब को अभी ये जो टिकटों पे हुआ है जी, खान साहब तो नहीं ले रहे पैसे, खान साहब क्या ख्याल है पैसे, मैं तो नहीं समझ पा रहा, लेकिन कि लोगों ने पकड़े, लोग पकड़ने पैसे, लोग पैसे पकड़ रहे हैं इमरान खान के नाम पे, जितना पैसा बनाया लोगों ने। ओहो। अब मसला ये है कि लेकिन वो खान साहब फिर वो डोनर्स हैं खान साहब के, मतलब वो किसी तरह से वो जाहिर है कि खान साहब को भी डोनेट कर देते हैं, इधर भी खान साहब भी खामोश हो जाते हैं। लेकिन वो आगे जाके क्या करते हैं, वो खान साहब तो नहीं कर रहे होते नोट, या इल्म नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं कि खान साहब पैसे पकड़ रहे हैं किसी के साथ और टिकट दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा। लेकिन इन बाहर लोग जो घूम रहे हैं वो तो खुलेआम हो रही है बात। तो मसला ये है कि अब इसमें वो तो मतलब कोई सर पैर नहीं है चीजों का। अब वो जो है वो असेंबलियां टूट गई, असेंबलियां वापस। अच्छा, यहां पे नवाज शरीफ साहब का इनका कोई मसला हल नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं कि नहीं ये मुज़ाकरात का ऐसी तमाशा है। ये देखें, ये सब जो है वो, अच्छा इनको पता है क्या है, एक अजीब सी बात है, वो कह रहे हैं कि हम इसलिए नहीं जा सकते जी, हमें रखना इसलिए मजबूरी है, मतलब हम इसीलिए रहेंगे क्योंकि उसकी वजह ये है कि चूंकि इमरान खान के साथ फड्डा हो गया है इस्टेब्लिशमेंट का, तो इस्टेब्लिशमेंट सबके साथ एक साथ थोड़ी ले सकती है फड्डा। अच्छा। तो इसे हाँ, इसलिए हमारी बात तो मानेगी। और इमरान खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अच्छा उनके पास कोई रास्ता नहीं इसके अलावा कि वो कहें कि मतलब वो फिर कहते हैं कि वो उनके साथ मिले हुए हैं, वो उनके एक अजीब किस्म का जो है ना मलगूबा सा बना हुआ है जो ज्यादा अरसे, वो कहते हैं ना शाख नाजुक पे एक अजीब सा वो बना हुआ है। वो पार्टियां अपने अपने मंशूरों से हट गई हैं, वो सारा कहते हैं ना अंजुमन, वो अजीब सी एक मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा अलग मुस्लिम, देखें राइट ऑफ द सेंटर, राइट ऑफ द सेंटर एक पार्टी, बिल्कुल राइटिस्ट नहीं, राइट ऑफ द सेंटर एक शनाख्त मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग के साथ बैठी हुई है ANP। यार ये खुदा का, अच्छा ये कितनी देर, ये नहीं वो मुस्लिम लीग के साथ बैठी हुई है जिनको सरहदी गांधी या जो कांग्रेस के साथ, मतलब खत्म हो, मतलब कोई नजरियाती राह ही नहीं है, कोई नजरियाती खेल तो है ही नहीं ना इसमें। एक मुस्लिम लीग काफ भी है, कोई 100 से ऊपर तो मुस्लिम लीग ही है मुल्क में रजिस्टर्ड, एक अवामी मुस्लिम लीग भी है। मुस्लिम लीग काफ का मुझे नहीं पता कि, अच्छा खैर ठीक है, वो परवेज इलाही साहब उधर चले गए, लेकिन बार बार ध्यान में आ जाता है कि परवेज इलाही शायद काफ में ही है, थोड़ा दिन लगेंगे इसको कबूल करने में। अच्छा 12, मसला ये है कि इसका कोई किसी किस्म का जो है वो सरपैरी नहीं है। यानी ये आप ये देखें कि घरों में कहते थे ना वो घरों, मतलब है कि मैं अब इस मामले में ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि मुनस इलाही साहब और सालिक साहब का इतना मसला है। कल जब मैंने बात की, मतलब मैं कोई मोहल्ले की बुआ तो नहीं हूं जो लड़ाइयां करवाऊं घरों में जाके, ठीक है ना। मेरा तो ख्याल था कि इनके मामलात इतने खराब नहीं होंगे, लेकिन मामला तो बहुत ही खराब है। तो मुझे कोई मोहल्ले की बुआ बनने का शौक नहीं है कि मैं इस फड्डे में पढ़ूं और उसके नतीजे में, अच्छा होता पता है क्या है, होता बड़ा अजीब सा मामला है। होता यह है कि आप किसी दो लोग लड़ रहे हो ना कई दफा, तो आप दरमियान में जाएं और दोनों की सुलह करवाने की कोशिश करें, तो पे कहते हैं नहीं 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 हम नहीं करेंगे। फिर दोनों की सुलह हो जाए, कहते तुम कौन हो हमारे दरमियान में आने वाले, भागो। तो वो दोनों उनकी सुलह होती है तो आपके ऊपर पड़ जाए। इसलिए जो है ना, ये मैं इनकी नहीं बात कर रहा फैमिली की, मैं वैसे बात कर रहा हूं। तो वो भी जी मामला, तो अब शुजात साहब के घर पे रेंजर्स खड़ी है, खतरा जो है वो गिरफ्तारी का इधर है, रेंजर्स उधर खड़ी है, क्योंकि इतना वो मसला खराब हो गया है। मैं कुछ ज्यादा बात नहीं कहना चाह रहा, मैं उम्मीद करता हूं कि ये मामला मुनस इलाही साहब, सालिक साहब और परवेज इलाही साहब फैमिली इनकी संभालेगी। अजीब तमाशा बना हुआ है पूरे मुल्क में, यानी पूरा मुल्क, ये जो हुकूमत है, आप कमाल देखें, ये दौर भी, ये दिन भी आना था वैसे, इस अरेंजमेंट के ऊपर ये दिन भी आना था कि ये हुकूमत इस बात पे खड़ी हुई है कि मतलब जिस दिन परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब ने
एक दूसरे को गले लगा लिया, ये हुकूमत गिर जाएगी, ये अरेंजमेंट गिर जाएगा। मतलब इस अजीब अजीब एक तमाशा है, ठीक है ना। तो पूरी कोशिश है इस अरेंजमेंट की कि ये मोहल्ले की बुआ बनी रहे और ये वोट जो है इधर, मतलब अजीब तमाशा है। तो इसके और ये इतने इतने पेटी इशू, इतने नॉन इशू नहीं, मतलब वो इंतहाई करप्ट हो गए, वो इंतहाई अच्छे हो गए, वो इंतहाई वो हो गए। ये सारा डिपेंड करता है कि आप वो हक व बातिल का जो मार्का है ना उसमें किस तरफ खड़े हैं। इधर आ गए तो हो सुबह ये जब जौक दर जौक शामिल हुए ना इसमें पीटीआई में, जो कि खान साहब अब सोचते हैं कि क्या किधर गया वो जनूबी महाज, किधर गया है अचानक। जनूबी महाज में कुछ नहीं हो रहा, आप नोट कर रहे हैं ना, खामोशी। ये सारा का सारा यही हो रहा है। ये मुझे नहीं पता खुसरू बख्तियार साहब किधर हैं, तो बाकी किधर हैं सारे लोग। मतलब मेरा तो ये भी दिल चाहता है कि एक जमे गफीर लेके इमरान खान साहब सड़कों पे निकल रहे हैं तो कोई मतलब 5 लाख तो नहीं, कोई 5,000, 10,000, 20,000 लोगों का जुलूस लेके उस्मान बुज़दार साहब भी आए ना कहीं से, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो लेकर आए ना एक बहुत बड़ा, मतलब किसी जगह वो। बहरहाल अब इसको खान साहब सड़कों पे, उनको पता है खान साहब को कि ये एक लारा लप्पा है। हाँ, लारा लप्पा है। अच्छा, उधर से नवाज शरीफ साहब को भी पता है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब क्यों करें, मुझे देखें, सबके ज़हन से सोचें ना, नवाज शरीफ साहब के ज़हन से सोचें। हाँ। वो क्यों मुज़ाकरात करें इस वक्त, क्यों करें मुज़ाकरात? उनके मसले अपनी जगह फंसे हुए हैं, ठीक है। दिल वो भी जिद पे आए हुए हैं। हाँ। वो जिद पे आए हुए हैं, या तो ये हो गए वो उनको कोई बड़े वो, मतलब वो भी गुस्से में है ना कि यार क्या मजाक हो रहा है कि मैं वापस नहीं आ पा रहा, मतलब वो मामला खत्म नहीं हो रहे, IMF बजट नहीं बना पा रही, अवाम दोस्त बजट बनाओ। खुदा का वास्ता, ये मतलब है कि ये जब वो हुए थे ना 85 के इलेक्शंस हुए थे ना, तो गैर जमाती इंतखाबात, तो इस तरह के लफ्ज निकलते थे उसमें, अवाम दोस्त, इस तरह के जो लफ्ज है ना, सही, ये उस जमाने में निकलते थे। तो अवाम दोस्त ग्रुप से, ये अवाम दोस्त ग्रुप का आदमी है, ये फला आदमी, क्योंकि वो उस वक्त ये नहीं थे पार्टियों के नाम लेने बना नहीं। तो ये कुछ नहीं होने जा रहा। इनको मुज़ाकरात की मुझे तो उम्मीद नहीं है। देखें, खान साहब ने भी कह दिया, ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कि सड़कों में निकले ना तो अच्छा हमें भी बहाना मिले, हम भी देखें जरा कि कैसे मुज़ाकरात होते हैं। और 14 मई को तो शरीफ साहब की जानिब से एक अजीब सी बात की गई, कह रहे हैं कि मुखालिफिन की गारंटी देने वाला कोई नहीं है। गारंटी कौन दे? देखें ना भाई, मसला ये है, देखें अभी हुआ है ना वाकया, वो नवाज शरीफ साहब के वो बात जो कर रहे हैं वो बात एक तरह से मुनासिब भी है। अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ है कि वो तो दुआ खैर हो गई थी ना भाई, दुआ खैर हो गई थी ना परवेज इलाही साहब की दुआ खैर हो गई थी, साद रफीक साहब, जरदारी साहब, दुआ खैर। यानी ऐसा आप नोट करें, पहले होती थी ना जबान दी हुई है, नहीं जबान नहीं, या अल्लाह हमारे अंदर भाईचारा पैदा कर, या अल्लाह, मतलब अजीब, या अल्लाह हमें एक और नेक बना। मतलब मैं हैरान हूं कि वो दुआ खैर क्या हुई। मिठाइयां, रात को मिठाइयां खुल गई, यहाँ सारे दुआएं हो रही हैं जनाब वहां पे, जरदारी साहब पे दुआ, नवाज शरीफ, ये तूने दिल खोल दिया परवेज इलाही साहब का, ये इनको नेक राह पे रख। वो परवेज इलाही साहब निकल गए, मतलब ये रातों रात नहीं दुआ खैर। मतलब मैं देखें सारी बातें मुआहिदा हो गया, अब गुफ्तगू, ये मैंने पहली दफा इतने अरसे में कि उसके बाद दुआ खैर कराई गई और सारे पार्टी के रहनुमा दुआ खैर अगर परवेज इलाही निकल गए साइड से। मुझे कॉल आई, किसकी आई वो आज तक एक मामला फंसा हुआ है, किसकी कॉल आई, क्यों आई, कैसे आई, वो टक करके। और वो दिन आज के दिन वो हक व बातिल की लकीर के उस तरफ खड़े हो गए। अब वो मसला वो ये है कि वो परवेज इलाही, मतलब इमरान खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब को वैसे ले तो कोई भी नहीं सकता ना गारंटी, वो फिर आगे निकल के दोबारा मैं नहीं छोड़ूंगा इनको, ठीक है ना। मसला ये है कि गारंटी इमरान खान साहब की कौन, ये तो इमरान खान साहब, इनको भी पता है कि इमरान खान साहब की गारंटी तो लेना मुश्किल है। वो फिर निकल के आगे मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना, मैं फड़काऊंगा सबको। अभी वो कह रहे हैं गुडी गुडी, कोई बात नहीं, चोरों डाकुओं के साथ सबके साथ बैठ जाओ, आगे जाके फड़काऊंगा। अच्छा, तो एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात ये मसला इतना, आप जरा वक्फा लें, उसके बाद जरा कोई, ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे थे। अभी APC का इजलास 3 मई को बुलाने का फैसला किया गया है, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि अगर PTI को बुलाया गया तो हम नहीं आएंगे। तो डॉक्टर साहब, पहले ही अगर इत्तेहादी जमातें आपस में सुलह के बाद एक मौक़िफ़ पे अगर PTI से मुज़ाकरात करते तो क्या बेहतर नहीं था?
देखिए मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये मुझे अच्छा अदालत के ऊपर भी तो आ गया ना, अदालतों के फैसले अदालतें कैसे अपना असर्ट करेंगी फैसला, जी। ये भी तो एक इशू है ना कि वो उन्होंने कहा कि मुनासिब ऑर्डर पास करेंगे। वो मुनासिब ऑर्डर जो पास करना है उन्होंने, वो अभी तक पास नहीं, अभी तो ऑर्डर नहीं आया। वो ऑर्डर जो यानी वो जो पिछली समाअत हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें 14 मई के हवाले से अपनी बात है, आप मुज़ाकरात करें और हम आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, जाएं मुज़ाकरात करें और वापस आके बता दें हमें। ये आके बैठे हैं मुज़ाकरात तो आगे नहीं चल रहे। तो वो भी अब मंगल को वो भी होना है, शॉर्ट ऑर्डर उसका नहीं आया। क्या हुआ है सिलसिला। दूसरा जो है वो ये है कि वो जो है उस केस की हियरिंग हो रही है जो नैब की तरमीमी उसके हवाले से, ये भी है। उस दिन जो है वो मुज़ाकरात भी शुरू होने हैं दोबारा, जो बाज़ाब्ता, हाँ वैसे तो राब्ता है मुसलसल, लेकिन मुज़ाकरात शुरू होने हैं दोबारा। और उसमें इमरान खान साहब का ये है कि 14 तारीख से पहले तोड़ी जाए असेंबली हर सूरत में। और वो कह रहे हैं कि किसी सूरत में हम बजट के बाद ही तोड़ेंगे असेंबलियाँ। अच्छा, बजट का कोई सर पैर नहीं है, कहीं भी नहीं है, मैन मेड क्राइसिस है, इनको बैठ के मामला तय करने चाहिए। मुल्क हिजान का इस वक्त बिल्कुल, ये देखें आज जो लीक्स आई हैं वो जो वाशिंगटन पोस्ट में, तो वो जो लीक्स हैं जिसमें कि ये कह रही हैं कि हिना रबानी खर साहिबा के हवाले से, कि हिना रबानी खर साहिबा कह रही हैं कि हमें एक हद से ज़्यादा जो है वो नहीं जाना चाहिए अमेरिका की साइड पे। पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो तो जाहिर है कि अप्स एंड डाउन्स उसमें रहते हैं, मगर मसला ये है कि इंडिया तो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो इंडिया की भी जासूसी हो रही है उसमें, अमेरिका की। जी, उस लीक्स में सिर्फ पाकिस्तान का जिक्र खैर नहीं है, उसमें इंडिया का भी जिक्र खैर है कि इंडिया जो है मेरे ख्याल से अजीत दोवल साहब के हवाले से, कि उन्होंने वहाँ जाके रशिया में यकीन दहानी करवाई कि जो G20 का इजलास होगा उसमें हम यूक्रेन का मसला नहीं छेड़ेंगे, आप आ जाएं पुतिन को। ठीक है, तो यानी अमेरिका बहादुर जो है वो इंडिया के ऊपर भी नजर रखे हुए, जैसे इसराइल पे नजर रखी हुई थी ना, चंद रोज पहले इसराइल का आ गया था, तो यहाँ पर भी उन्होंने नजर रखी हुई। तो ये उस लीक्स में हिना रबानी खर साहबा का तो एक असूली मौकफ है ना पाकिस्तान का, कि हमने एक डिसाइड करना है कि हमने कहाँ जाना है। मतलब हम अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं हमारे, रहने चाहिए, मुनासिब रहने चाहिए, लेकिन चीन हमारा, चाइना जो है हमारा वो, और ये जो आया है ना जो उस दिन में दिखा रहा था कि इसको वो लोग मजाकन भी बात लेते हैं कि जी हिमालयों से ऊंची दोस्ती, लेकिन उन्होंने, ये उनकी लीड थी, चाइना डेली की लीड थी कि जो है वो पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो बहुत बहुत गहरी है। और इसमें, अच्छा इसमें जो है ना, मैं इसमें एक बात यहाँ पे ज़रा मैं कहूँ, ये जो बात की है ना इन्होंने राजनाथ जी, हम तो बड़ी इज्जत से नाम लेते हैं, ज़ाहिर उनके, इन्होंने बात की और जो जयशंकर ने बात की है, जयशंकर जी ने कि हाथ नहीं, हैंड शेक नहीं किया, और ये नहीं कि इसने कुछ सिचुएशन को बड़ा ये नहीं कहता ना रिविजिट करें कि क्या हुआ है। यानी इसका मतलब ये हुआ है कि 18वां जो डायलॉग है, अच्छा चाइना से ये बात आ रही है पूरी दुनिया में, हम डिस्कस करते हैं कई जगहों पे बात, इंडिया से भी बहुत से लोग मिलते हैं जो पाकिस्तान से बाहर, तो वो बात करते हैं। इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा निकल चुका है, वो 1000 किलोमीटर कम से कम। वो अब वापस चले जाएं 2020 में, ये जो इस वक्त बात कर रहे हैं ना कि ये हुआ, ये मतलब देखें ना, गोगरा पे कोई, मेरा तो ख्याल है कि ना गोगरा पे कोई इशू हुआ है, ना डेस्पैंग पे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। डेस्पैंग ही इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको एक बात से बता दूं, ना पेंगोंग सू पे कोई पेशरफ हुई है, ना हॉट स्प्रिंग्स पे हुई है, कहीं नहीं हुई। और ये जो है ये एक स्ट्रेटेजिक इशू है, इसको किसी सूरत डेस्पैंग पे, किसी भी सूरत चाइना यहां से नहीं जाएगा, 1 इंच चाइना ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। अब इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल करना बंद कर दिया है स्टेटस को एंटी, वो लफ्ज इस्तेमाल है डिसएंगेजमेंट, मैनेजमेंट, ये वो जो लफ्ज था ना कि आप 20 जून से पहले वाले उस पर स्टेटस को एंड टाइप, वो अब लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा इंडिया। बॉर्डर डिस्प्यूट, ये वो सारे, तो मसला ये है कि इन्होंने किया क्या। आप जरा एक, मैं सिर्फ इनकी ये आपको देखें ना, ये सिर्फ और सिर्फ इशू, ये
पेंगोंग सू और ये हॉट स्प्रिंग और ये इधर से इधर पेट्रोलिंग करेंगे, ये सारी वो ट्रक की बत्तियां हैं। असल जो डेस्पंग, डेस्पंग जो है वो डेस्पंग इसलिए कि ये इनका है, यानी आप इस तरह से समझें कि दौलत बेग ओल्डी जो है वो एक बेस है, ठीक है। और ये अगर हम दोनों इनके रोड्स देखें, एक रोड तो इन्होंने अभी बनाया है ना, पहले इनका जो रोड था वो जो रूट 2 था तो वो लेह से शुरू होता था और फिर उसके बाद ये चलता हुआ था ससरला से और मरगो से और फिर ये दौलत बेग ओल्डी रोड। ये दौलत बेग जो ओल्डी जो है ये एयर स्ट्रिप है, एयर स्ट्रिप है, यानी वहां पर ये कई सालों के बाद 2007 में एक्टिव हुई तो वहां पर लैंडिंग होती है। अच्छा, तो इन्होंने पैरेलल, वो लंबा रास्ता था तो इन्होंने ये 10 घंटे 12 मिनट का एक रास्ता दूसरा बनाया, ठीक है। जो पहला वाला था वो था 20 घंटे 45 मिनट का रास्ता, 20 घंटे 45 मिनट का वो गाड़ी का डिस्टेंस, ठीक है। तो इन्होंने ये दूसरा रास्ता बनाया और ये जो रास्ता बिल्ड हुआ ये इसको बाकायदा वहां पर ये राजनाथ सिंह जी गए 2019 के अंदर, इन्होंने वहां जाके उसका इफ्तिताह किया। उसके इफ्तिताह को मैं भी देख रहा था, 8वीं स्लाइड, ये राजनाथ सिंह इनॉग्रेट स्ट्रेटेजिक ब्रिज इन ईस्टर्न लद्दाख, ये सारा ये है ना असल। अब इशू ये है कि 8वीं स्लाइड ये इन्होंने जाके राजनाथ सिंह ने वहां पे जी ने वहां पे ईस्टर्न लद्दाख के अंदर ये रोड किया, पूरा इनॉग्रेट किया। अच्छा, ये ब्रिज बने पूरा यहां पर, और फिर उसके बाद जो है उसका मकसद जो है वो सिर्फ ये था कि जो इनका सब सेक्टर नॉर्थ है जो कि जिसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत है ना, क्योंकि ये फिर उसके बाद वहां तक अगर आप नहीं यानी ये सालदोरो रीच है गालिबन। अच्छा, ये अगर दरमियान में आ जाता है तो ये जो पहाड़ है तो इसका मतलब है कि आप कि सियाचिन के साथ भी सियाचिन के साथ भी कट होता है ना, यानी जो आप जो वहां चाइना अगर आ गया है तो फिर सियाचिन के साथ भी एक प्रॉब्लम आ गई है कि सियाचिन पे जो ट्रूप्स मौजूद हैं इंडिया के उनके साथ आगे, और अगर वो आगे आ रहा है चाइना तो इसका मतलब है कि ये वो जगह है जो कराकोरम का वो इलाका है जो गिलगित बल्तिस्तान और जहां से सीपैक, तो ये उसको नहीं बता रहे ये जी बिल्कुल क्लियर। ये इस वक्त जो है ये बिल्कुल वो जो जहां पर इनका था कि जी वहां पर चाइना आया है, ये पूरी स्ट्रेटेजिक पट्टी है और वो ये सियाचिन और ये पूरे इलाके और ये सारा ये 1999 नहीं है। यहां पर जो चाइना आ रहा है आगे, क्योंकि अगर तो ये इसकी डेस्पांग की वजाहत नहीं करते, इस बात की अगर ये वजाहत नहीं करते, बाकी उधर भूटान में क्या हो रहा है उधर क्या, वो मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर ये डेस्पांग पे बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि दौलत बेग ओल्डी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी। हॉट स्प्रिंग हो गया उसको छोड़ दें साइडों पे, आप वो झील के इस किनारे घूमते थे या उस किनारे वो घूम रहे हैं और पॉइंट 17 तक जाएंगे और पॉइंट 14 तक, उसको छोड़ें। ये अगर डेस्पांग निकल गया हाथ से, इनके नाम नहीं ले रहे हैं ना डेस्पांग, तो इसका मतलब है कि ये दौलत बेग ओल्डी निकल गया और दौलत बेग ओल्डी हाँ ये निकल गया है। और इसका मतलब ये है कि सैसर पास का इलाका और इस तरफ पहाड़ है और इधर मैंने आपसे कहा ना कि ये फिर इसका मतलब है कि ये पूरी जो एक पट्टी इन्होंने बनाई थी वो पट्टी हाथ से निकल गई है और वो फिर आगे तक जो, और ये वो जगह है जो कि चाइना की है, चाइना उसको अपने नक्शों में डालता है, चाइना उसको क्लेम करता है, ठीक है। और चाइना जो है वो कहता है कि ये तो हमारे इलाके हैं। ये तो वो है जो आपके यहां पर खींच गया था बरतानिया जब गया था बरतानवी राज तो बरतानवी राज के दौरान वो खींच गए थे मैकमोहन लाइन तो डिमाकना, वो नहीं मानते। अब इशू ये सारा कि वो चाइना उनकी जमीन है और ये वो दौर है जब सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन को ज़हन में रखें, ये वो नहीं भूले, वो कभी नहीं भूला। आपकी जहन में हमेशा ये चीज रहेगी कि ये आते थे, आग लगाते थे, महलों को लूटते थे, यहां से जो आलमी ताकतें थी हमारे हिस्से बखरे करते थे, हमें यहां से मतलब इन्होंने बहुत वो सेंचुरी ह्यूमिलेशन में जो पावर्स थी इन्होंने चाइना के साथ जो कुछ, अब चाइना इमर्ज होकर आ गया, चाइना के अंदर वो पूरी रेजिलियंस स्प्रिंग की तरह फिर आप बाउंस बैक करते हैं, वो बाउंस बैक करके वो निकला चाइना पूरी, अब वो बाउंस बैक कर गया एज ए नेशन। वो अपना इतना सा जो है ना इलाका वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और अब खास तौर पे जब उनको पता चल गया है कि जनाब 2020 के अंदर 2023 में आप हैंडशेक, इसका मतलब डिप्लोमेटिकली आप बिल्कुल आप बात ही नहीं कर रहे,
यानी अब आप बता रहे हैं जाके कि चाइना के साथ चाइना ने एग्रीमेंट्स, कौन सा एग्रीमेंट? ये मॉस्को में जो हुआ था 2020 में, वो मॉस्को का एग्रीमेंट अगर हुआ, अगर उसको वो एग्रीमेंट कह रहे हैं जिसमें जयशंकर गए थे और सर्जाई लेवरोव के साथ, तो वो ये तो वही है जो चाइना ने बात की, उसमें डिसएंगेजमेंट और ये सारी बातें हुई थी, डी एस्केलेशन ये सारी, लेकिन ये नहीं हुआ था स्टेटस क्वो एंटी पे, ये तो कभी भी चाइना ने बात नहीं की। अब ये है मैनेजमेंट करेंगे, ये करेंगे, लेकिन अब हैंडशेक, अच्छा पाकिस्तान अब वहां जाता है, मुझे नहीं पता कि ये वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी जाते हैं तो अगर वो जयशंकर पहले बैठ के बात कर रहे हैं बैठ के, क्योंकि ये देखें अब अगर ये सिचुएशन बन रही है तो फिर उसका मतलब है कि वो उनकी जो कैलकुलेशन है, कहीं हमारी तरफ से तो प्यार मोहब्बत वाली बात हो रही है, लेकिन अगर ये डेस्पांग को क्लियर नहीं करते तो इसका मतलब है कि वहां दिल्ली में ये खदशात मजबूत तर हो रहे हैं कि ये वाकई टू फ्रंट है, यानी कि पाकिस्तान और चाइना टू फ्रंट, फिर वो ठीक, फिर वो ऐसे हो, और हो गया होगा वो एक्चुअली। उसकी वजह ये है कि देखें, मतलब ये यहां से ट्रूस मूव भी करते हैं ना, तो वो वो वहां से ही तो सीपैक में गुजर रहे हैं, तो फिर अगर इनके पास से सब सेक्टर, ये सारा किस्सा छोड़ दें, ये बताएं कि क्या दौलत बेग ओल्डी रोड इनके पास है कि नहीं है, फुल स्टॉप, इसके अलावा कुछ नहीं, बात नहीं करें, क्या वो जगह है इनके पास या नहीं है। अगर डेस्पैंग इनके हाथ से निकल गया है तो इनके हाथ, फिर आप छोड़ देंगे, फिर मतलब आप जजीरा वजीरा ले लें कहीं किसी जगह, ये है स्ट्रेटेजिक जगह। इसका मतलब है कि आप वो पूरा जो सीपैक का रास्ता है वो खुल गया और इस याचीन तक आपकी जो आमदो रफ्ता है वो भी खत्म हुई और ये सड़क आपकी निकल गई हाथ से, जो क्या आपने बनाई थी पैरेलल। अच्छा, फिर उसके बाद ये मसला नहीं हो रहा सिर्फ, देखें ये एक इतना बड़ा इशू है कि देखिए पाकिस्तान में ये इशू छड़ा ना अभी बाजवा साहब के हवाले से सर, स्ट्रेट पाकिस्तान की हुकूमत और वजारत खारजा एक बयान के साथ आई, उसके बावजूद वो डिस्कस हुआ सवालात आगे पीछे ना, इनको साफ तौर पे आके बताना होगा, ठीक है, कि कितना इलाका इनके हाथ से निकल गया है, मतलब हमें एजुकेट करें खुदा का वास्ता, हमें बताएं कि मैं तो एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि ये इनकी कोई बातचीत, ये तो जिस तरह उस दिन देखें राजनाथ सिंह हाथ में मिला रहे और वो वहां पर डोमिनिकन रिपब्लिक में खड़े होकर जयशंकर जी जो है पाकिस्तान को गालियां दे रहे और चाइना को, मतलब आखिर ऐसा क्या, इसका मतलब है कि ग्रॉसरी गड़बड़ है, कोई मामला बड़ा खौफनाक हो गया है और अमेरिका इन पे नजर रखा हुआ है। और अमेरिका, वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है, ये हिना रब्बानी कर को तो साइड पे करें ना, वो तो पाकिस्तान की पॉलिसी है ये, हिना रब्बानी खैर साहिबा ने मुनासिब बात की है कि भाई आप दरमियान में नहीं, आप बहुत ज्यादा ना उधर करें। इन्होंने क्या यकीन दहानी करवाई है वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक कि हम यूक्रेन नहीं छेड़ेंगे, यानी हम यूक्रेन का मतलब नहीं छेड़ेंगे, पुतिन साहब आप आ जाए G20 में, G20। अच्छा, यानी इसका मतलब ये यूक्रेन किसका इशू है, अमेरिका का, अमेरिका के इत्तेहादी, यानी अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर। मैंने कहा ना, ये इसको खुदा का वास्ता ये खुद अपना संभालें, हमारे ऊपर कोई मुसीबत, हम तो इसमें चक्कर में थे कि कोई, आप यकीन करें यहां से बहुत बड़ी तादाद में लोग जुलूस की शक्ल में मीडिया के लोग इंडिया के जाने बाकायदा कि जी ख्वाजा आसिफ जाएंगे तो हम भी पूरों के हार वार, मतलब आदमी होता है ना कि वो मिलता है, दोस्त है बाबा वहां पे मीडिया के और बहुत सारे लोग उनसे दोस्ती, तो यहां से हम चक्कर में हमें नहीं पता था कि ये मसला अटका हुआ है। यकीन करें मुझे, हमें बिल्कुल अंदाजा था कि शायद कोई इनकी कोर कमांडर्स की बात हो रही है सारी, यहां पे ले गए हैं, फिर उसमें एससीओ की समिट है, फिर G20 भी होनी है, फिर कैसे होनी है, फिर वो अमेरिका ने पेपर आउट कर दिया वॉशिंगटन पोस्ट, वो पेपर ऐसे आउट हो गए, आपके ख्याल से लीक जो है ये ऐसे होती हैं, ये साफी लीक साफी लेकर आए हैं, अच्छा वॉशिंगटन पोस्ट में, तो बात ये सारी कि ये उन्होंने वो लीक करे, इट्स एम्बैरेसिंग सिचुएशन कि वो अमेरिका के अंदर ही डिस्कस हो रहा है कि एक मिनट ठहर जाएंगे, तो पुतिन के साथ मिले हुए हैं और पुतिन से कह रहे हैं आप आ जाएं, हमें यूक्रेन नहीं छेड़ेंगे, यानी यूक्रेन को आंख बंद, अमेरिका तो आए इसीलिए रहा था बाइडेन कि भाई वहां पर आपने यूक्रेन वॉर डिस्कस करनी है और ये सारा G20 अजीब रहा पड़ा हुआ है। और ये डेस्पैंग देखें, अच्छा फिर उसके साथ देखें दूसरी बात, मैं इसको जरा समझाऊं कि क्योंकि हमारा एक ये हमारे लिए बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन बन गई है, इंडिया कंटेनमेंट हो गई है, ये इसको माने ना माने, देखें ईरान, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, कोई जितना बातें हो रही थी ना उस वक्त कि ये कंबोडिया बन जाएगा पाकिस्तान, पता नहीं क्या प्लान्स थे सारे, मामलात हैं खराब वहां पे, मगर ऐसा नहीं हुआ कि उसके नतीजे में पाकिस्तान को प्रॉपरली ये था कि वियतनाम निकलेगा, ये डिस्कस होता था उन जमाने में, वो देखें वियतनाम से अमेरिकन निकले थे तो वो कंबोडिया बन गया था, ये नहीं हुआ,
ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं वो बाकी उनके मामला तो वो बच्चों के स्कूल कैसे खुलेंगे, वहां पे बच्चियां कैसे जाएंगी, ह्यूमन राइट्स के कैसे इशू होगा, वो वहां से कोई दहशतगर्द ये। और साथ ही सबसे बड़ी बात ये कि जो इलामिया जारी चाइना और रशिया की तरफ से हुआ है उसमें बीएलए को और टीडीपी को दहशतगर्द डाल दिया गया, खत्म, दैट्स इट। वो हमारा इशू नहीं है, अब वो उनका भी इशू है, उनकी भी इन्वेस्टमेंट। तो अब ये तो हो गया किस्सा खत्म। दूसरे जो इशू है वो एक लॉन्ग टर्म इशू है, वो है कोई दिहाइयों का इशू। जैसे ये इशू है, ये 20 साल लगे थे इस रोड बनाने में, पता आपको? इस रोड को बनाने में 20 साल लगे थे। अच्छा ये बनाने बैठे आराम से कि चाइना तो सो रहा है, कुछ नहीं है, तो गुटी गुटी जप्पी पा रहे, 20 साल बाद रोड में नहीं उखड़ा, वो रोड गायब हो गई है, कहीं तहरील हो गई है डेस्पांग। अब जनाब दूसरा मसला, वो भूटान हमारा ब्रादर मुल्क है। तो ब्रादर इसलिए कह रहे हैं कि वो हमारे सार्क का मेंबर है भूटान। भूटान नहीं चाहता कि उनके, विदाउट गोइंग हिस्ट्री में पहले डिस्कस कर चुके हैं, भूटान के अंदर ये हुआ कि जी यहां पर फॉरेन पॉलिसी इंडिया तय करेगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा उसको रीराइट करेंगे, फिर वो 1910 में उनका एक लॉ बना दिया अंग्रेजों ने। फिर उसके बाद उन्होंने बाद में कहा नेहरू जी के दौर में रीराइट करें, हमें खुद मुख्तारी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं आपके ये होगा फला होगा। फिर 2007 में फिर उनके बादशाह ने कहा। तो भूटान को एक होता है बिग बॉस, ये जो करेगा ये हमसे पूछे बगैर नहीं करेगा। भूटान इनके हाथ से निकल गया, भूटान इनके हाथ से निकल गया। और भूटान की इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भूटान जो है वो, अगर भूटान आपके हाथ से निकलता है तो इसका मतलब है कि दोकलाम निकल गया। हाँ। अच्छा दोकलाम निकल गया तो आपके हाथ से वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर निकल गया। अच्छा ये कौन कह रहा है? अब उन्होंने बात क्या की है, उन्होंने बात ये की है कि अच्छा ये मैं जरा 2019 का दिखा दूं कि वो ये भूटान के इश्यूज तो थे डॉक्टर साहब, लेकिन अब क्या हुआ है? मैं आपको सिर्फ बताऊं ना, बीबीसी 13 भूटान वांट्स अ बॉर्डर डील विद चाइना, विल इंडिया एक्सेप्ट? वो डील ये हो रही है कि भाई भूटान जो है, अच्छा ये उसके बाद इंडिया टुडे, चाइना हैज इक्वल स्टेक इन डोकलाम डिस्प्यूट, सेज भूटान प्राइम मिनिस्टर लोते शेरिंग। इशू ये है जी, वो ये डील ये हो रही है जिसके ऊपर प्रॉब्लम, उनके अच्छा बादशाह आए, उनके बाकी लोग सारे आए, लेकिन वो चाइना जो है वो डायरेक्ट डील कर रहा है भूटान से। डील ये हो रही है कि भाई ये दोकलाम जो है, जो इंडिया के अंदर कंसर्न है, दोकलाम चाइना ले ले। और ये जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं जहां पर ऑलरेडी उनके विलेजेस वगैरह बने हुए हैं, उनका एक कल्चर, उनकी वो चाइना के साथ वो क्यों, वो चाइना बिग बॉस तो नहीं, चाइना पूरी वहां पे सारा उनका वो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है सारा। उन्होंने पीस डील अनाउंस करनी, पीस डील चाइना से अनाउंस करेंगे तो ये क्या करेगा, इंडिया क्या करेगा? दोकलाम के ऊपर आप नहीं जा सकते ना। वही सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर वही चिकन नेक, ठीक है, वही रियासतें सारी। अब ये जो बात हो रही है कि जी ये इस पे इंडिया टुडे, ठीक है, चाइना इज इक्वल स्टेक इन दोकलाम डिस्प्यूट, भूटान हाथ से निकला। उसके बाद द हिंदू क्या कह रहा है, ये मैं आपको भी बता रहा हूं, ये पिछले महीने की कहानी सारी। बाउंड्रीज कुड बी डिमार्केटेड विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मीटिंग्स, भूटान प्राइम मिनिस्टर ऑन टॉक्स विद चाइना। अच्छा द हिंदू उसके बाद कह रहा है, ये अभी अप्रैल का, मैं सारा दिखा रहा हूं अभी चंद रोज पहले का। इज द इंडिया भूटान रिलेशनशिप इंटैक्ट? हिंदू सवाल उठा रहा है, क्या है ताल्लुकात हैं बेहतर, या सबका सब दबरदूज हो गया मामला? उसके बाद द हिंदू फिर दोबारा ये पिछले साल चाइना बिल्ड्स रोप वे रोड्स नियर ट्राई जंक्शन। ये होती जा रही है चीज, होती जा। उसके बाद ये अरुणाचल बॉर्डर पे हुआ, ये हम तवांग वैली डिस्कस कर चुके हैं पिछले दिनों, ये सारा भूटान है। अब इशू ये है। अच्छा फिर उसके बाद ट्रिब्यून आज क्या कह रहा है? ट्रिब्यून आप जरा जबान देखें, यानी मैं सिर्फ ये देखता हूं कि ये जो बिग बॉस, आपका मुल्क पड़ोसी मुल्क है और आप लैंग्वेज का यूज हो रही है, इंडिया मस्ट 20 स्लाइड, इंडिया मस्ट वॉर्न भूटान ऑफ चाइनीज डिजाइन। ओ भाई वॉर्न, उन वो बच्चे हैं क्या भाई? वॉर्न क्या करना है आपने उनको, भूटान को चाइनीज डिजाइन? उनको नहीं पता कि चाइनीज डिजाइन क्या है और चाइनीज डिजाइन क्या नहीं है। उनको आप अपनी पॉलिसी खुद बनाने दें। तो नेपाल की हुकूमतें गिरा रहे हैं, उधर गिरा रहे हैं। दूसरा क्या हुआ है रौला देखें, दूसरा क्या रौला है, ये कोलंबो गैजेट देखें, साइनोवाक एंड श्रीलंका टू फाइनलाइज डील ऑन रिटेल फ्यूल सेल्स। ये हम्मन तोता पोर्ट अलग है, हम्मन तोता पोर्ट अलग है, ठीक है। ये फ्यूल की डील हो गई है उनकी, किसके साथ? श्रीलंका के साथ। ये कोलंबो गैजेट का, यानी मैं इसको समझ नहीं पा रहा। फिर उसके बाद राजे 5 की एग्रीमेंट साइन बिटवीन मालदीव एंड चाइना, मालदीव, वो उनके कंप्लीट एग्रीमेंट्स हो गए। और उसके बाद उनके जो ईएन सन अखबार है उनका,
तो उनके वाइस प्राइम मिनिस्टर फैसल जो हैं वो कह रहे हैं कि चाइना कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू मालदीव सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, और टाइम्स ऑफ अदू ये उनका बड़ा एक शहर है, तो वहाँ पे कंसर्न्स ओवर हेनके प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड टू वर्ल्ड बैंक सैंक्शनड चाइनीज कंपनी, ये उसके ऊपर ये इंडिया प्रो इंडिया, तो इन्होंने वो लगाया वहाँ पे। और ये ग्लोबल टाइम्स कह रहा है मालदीव वेलकम चाइनीज टूरिस्ट, बहुत बड़ी तादाद में, वाइब्रेंट सेरेमनी। चाइना डेली कह रहा है कि चाइना मालदीव इशू म्यूचुअल वीज़ा फ्री पॉलिसी, अगर आप चाइना से हैं तो मालदीव में वीज़े की ज़रूरत नहीं, मालदीव में है तो चाइना की वीज़े की ज़रूरत नहीं। तो इशू ये सारा कि ये मुझे नहीं पता कि इसको ये किस तरह से इस मामले को देखेंगे और किस तरह से इस मामले को निपटेंगे, लेकिन ये कहीं इनसर्कलमेंट हो गई। और मेरे लिए ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये डेस्पांग अगर इनके हाथ से निकल गया, उसका जिक्र ही नहीं हो रहा। कौन कौन से इलाकों का जिक्र हो रहा है? क्या हॉट स्प्रिंग निकल गया है? क्योंकि भूटान में तो वो हैं, भूटान के तो वो तो भूटान के तो डील हो रही है उनकी, तो फिर वो ये गोगरा और हॉट स्प्रिंग और डैम चौक और ये सारा, फिर उसके बाद ये क्या है? क्या मतलब क्या टोटल रप्चर हो गया, ताल्लुकात रप्चर हो चुके हैं? और क्या ये टोटल इलाका निकल गया हाथ से? और फिर वो क्या चाइना आ गया? क्योंकि देखिए ये इस तरह रिएक्ट करना जो है ना, पहले तो मेरे ये था ज़हन में कि शायद वो यानी जो गुस्से का इजहार हुआ है कि पहले बुलाया गया, फिर गुस्सा का इजहार हुआ उनके वजीर दिफा की तरफ से, और फिर गुस्से का भी इजहार नहीं हुआ, डिप्लोमेटिक नॉर्म से भी आप हटे ना, हैंडशेक नहीं हुआ। और फिर उसके बाद जो है वो वहां पर जयशंकर एक अजीब सी, मुझे नहीं पता, देखिए पाकिस्तान से मुझे नहीं पता बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाते हैं, लेकिन वो चाइना से अगर फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, मेरा ख्याल है हमारा उनके साथ लिंक होगा, क्योंकि हम ये वहां जा रहे हैं चाइना की दावत पे, ये चाइना का फोरम है, और ये भी हम चाहते हैं कि इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हों। मगर मसला ये है कि अगर आप हैंडशेक ना करें, अगर आप वहां पर इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करें जो आपने इस्तेमाल की है बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में इंडिया में, तो ये फिर उसके आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि अच्छा हुआ कि नहीं गए ख्वाजा आसिफ, मतलब सारी सियासत मुल्क की एक तरफ है, लेकिन जब फॉरेन पॉलिसी का इशू आता है तो चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, चाहे हिना रब्बानी खर हो, चाहे वो शाह महमूद कर, वो फिर आपकी रियासत की पॉलिसी होती है। पॉलिसी है। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। देखिए जो बाजवा साहब का इशू था, बाजवा साहब के ऊपर जो इतराज चल रहा है और बात हो रही है, वो ये है कि बाजवा साहब, अब दो बातें हैं उसमें दो, क्योंकि इसके ऊपर मेरी भी हम भी तो कहीं बाजवा साहब से कहीं हमारा भी तो टाकरा हुआ है ना कहीं। दो बात, ये बात 2019 की। अच्छा अब 2019 में चले जाए ना तो और आप अपना सोचेंगे बाजवा साहब की जगह आप सोच रहे हैं बैठ के, तो इस वक्त आपका विड्रॉल नहीं हुआ। और ये जो मेरी जिन मामला पे बहस हुई उनसे मेरी बहस भी हुई ना, तो ये तो इसमें हुई कि उन्होंने कहा इधर से मसला, तो वो सिचुएशन ये है कि उधर से अभी कुछ नहीं पता, जो मैं कहता ये टॉक्स फेल हो जाएंगी। एनीवे, अब इशू ये है कि वो उस सिनेरियो में चले जाएं तो उनके शायद जेल में हो कि अच्छा इधर से ये पता नहीं क्या होता है, हालात क्या होते हैं, तो इधर से, लेकिन वो इशू ये है सारा कि पाकिस्तान तो निकल गया है। अब ये मैन मेड क्राइसिस है, आपके पाकिस्तान निकल गया इश्यूज से, यानी अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अब ये बीएलए वीएलए टीटीपी शीटीपी इसको पाकिस्तान सफाया करेगा या इंडिया, सॉरी ये अपना करेगा, चाइना करेगा या रशिया करेगा या ईरान करेगा, जो भी करेगा वो ठीक है। आज उनके बाकायदा रशिया के जो सफारतखान है उन्होंने रियाद में शुक्रिया अदा किया है सऊदी अरेबिया का कि सूडान से जो इनखला हुआ है उसमें सऊदी अरेबिया ने ताल्लुकात ऐसे हो रहे हैं, और करवा कौन रहा है? चाइना सर। अच्छा, अब मैं सिर्फ इसीलिए कंसर्न सिर्फ ये है कि इस रीजन में चूंकि तब्दीलियां आ रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान तो बिल्कुल इस वक्त आप समझें कि हमारा तो सिर्फ ये है कि कोई दाएं बाएं हमारे अमन हो जाए। वो अमन जो है वो चाइना भी कहता है कि अमन हो जाए, चाइना कौन सा जंग कर रहा है, मगर चाइना कह रहा है हमारी जमीन छोड़ो, ये हमारी जमीन है, ठीक है, चाइना तो मानेगा नहीं। अब मुझे ये बताएं कि ये पिछले कुछ सालों में ये अमेरिका के कंधे पे बैठ के, और अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात है, अमेरिका के कंधों पे बैठ के जो वहां से गुफ्तगू की गई है, ठीक है, और मतलब पाकिस्तान की तरफ से ये बात नहीं हुई
पाकिस्तान की तरफ से अब भी ये बात हुई है कि हम कश्मीर के इश्यूज हम अपने बैठ के बात उनके अपने लबो लहजे सुने, क्रॉस बॉर्डर घुस के करेंगे फला, ये आगे पीछे दाएं बाएं। और क्यों? अमेरिका साथ, अमेरिका ने 1 इंच उनको वापस नहीं किया। और अमेरिका ये वॉशिंगटन पोस्ट में इंडिया की सर्वेलेंस कर रहा है और ये कह रहा है हिना रब्बानी खर साहिबा की बात छोड़ें, वो इंडिया की बात कर रहे हैं जी कि रशिया से बातचीत हुई है आपकी जी। और वो क्या अमेरिका हाँ, वो उसकी स्लाइड पता नहीं हमने तैयार की है कि नहीं, कि वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने जाके कमिट किया है वहां पर इंडियंस ने कि हम यूक्रेन की जंग को छेड़ेंगे नहीं, प्यूटन आप आ जाए G20 में। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन कल नहीं हमें कुछ बताए ना, ये क्या मतलब कंटेन हो गया है इंडिया, मतलब हम इधर हैं, चीन उधर है, श्रीलंका उधर है, ये है, मतलब सबने घेर लिए, क्या है कुछ बताएं, गुस्सा ना करें, हमें बताएं इंडिया, हम हो सकता है आपकी मदद करें। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर, हम तो जंग नहीं चाहते। ठीक है नाज़रीन, कल इंशाल्लाह गुस्सा ना करें, गालियां ना दें, बात करें। ठीक है सर, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के दुनिया के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।